हेलो दोस्तों और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एरोमेटिक नामकरण। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का यह क्वेश्चन रहता है कि सर आपने जो लिगेंड्स के हैं वो नामकरण आपने सिखा दिए हैं, परंतु जो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स के जो आईयूपीएसी नेम होते हैं वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं एरोमेटिक नामकरण। ठीक है, तो होता क्या है, पहले आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हेलो एरिन्स के। क्या है ये? हेलो एरिन्स। ठीक है ना, यानी कि बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर जो कोई समूह जैसे कि क्लोरो समूह, ब्रोमो समूह, आयडो समूह, फ्लोरो समूह, ठीक है ना, जो मौजूद रहता है वो हमारे हेलो एरिन्स कहलाते हैं। क्या है देखें, क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न, अर्थात जो एरोमेटिक अर्थात जो बेंजीन रिंग होती है उनके द्वारा इनका जो उद्भव है वो संपन्न होता है। किसका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। कहने का आशय है कि होते क्या हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये क्या है, जो बेंजीन रिंग होती है, जैसे कि यह क्या है, यह जो स्ट्रक्चर है यह बेंजीन का है। किसका है ये? बेंजीन का। ठीक है ना, तो इसमें प्रत्येक इसके जो कॉर्नर पे क्या है, यहाँ पे सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच और सी एच यहाँ पर मौजूद रहता है। अर्थात जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, यह बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन। ठीक है ना, तो इसी पर जो प्रतिस्थापन है वो संपन्न होगा और क्या बन जाएंगे, हेलो एरिन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या है, इसका सूत्र C6H6, अर्थात इन कॉर्नर्स पे सी मौजूद है 6, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, और साथ में जो हाइड्रोजन है वो भी साथ में बॉन्डिंग के हिसाब से लगा हुआ है साथ में सी के साथ में। ठीक है ना, एच 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 और एच। तो इस प्रकार से आपके सी छह होते हैं और जो आपके एच हैं वो भी छह होते हैं। तुम्हारा सूत्र हो जाता है C6H6, अर्थात हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे यौगिक जो किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे और कार्बन से बने होंगे, हमारे कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो उन्हीं पर जो प्रतिस्थापन होता है कैसे, हैलोजन का होता है, यानी कि क्लोरो का, ब्रोमो, आयडो, फ्लोरो, है ना। तो इनका जो समूह जो होते हैं, क्लोरो समूह है, ब्रोमो समूह है, आयडो समूह है, फ्लोरो समूह है, तो इनके द्वारा जो प्रतिस्थापन संपन्न होगा तुम्हारा कहलाएगा हेलो एरिन्स। किस पे होगा, ये एरोमेटिक जो बेंजीन है प्रतिस्थापन उसी पर संपन्न होगा। ठीक है, तो यहां पर सी छा है और हमारे एच छा है। ठीक है ना, तो जैसे कि कोई भी समूह हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे जो हैलोजन के जो समूह होते हैं वो हम आपको बता दें। क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, आयडो होता है और फ्लोरो होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे समूह कौन कौन से हैं, ये क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है और आयडो है। ठीक है ना, तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो हमारे ये हैलोजन परमाणु जो हैं क्या करते हैं, इसके बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक परमाणु को यहां से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है ना, और स्वयं स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, ये बेंजीन हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन है। अब मान लिया क्या है कि ये जो हमारा क्या है, ये क्लोरीन परमाणु है, अर्थात हाइड्रोजन के रूप में यह एक क्लोरो समूह है। क्या है, एक क्लोरो समूह। ठीक है ना, तो क्लोरो समूह क्या करेगा, इस पर
जो है यहां जो मौजूद है आपका सी और एच, तो जो एच परमाणु है उसको वहां से प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है ना। तो यहां पर एच को विस्थापन के पश्चात में और स्वयं स्थापित हो जाएगा। तो हमारा नाम हो जाएगा, ये तो बेंजीन है, ये क्या हमारा क्लोरो है। ठीक है ना। तो क्लोरो बेंजीन क्या हो गया है, क्लोरो बेंजीन। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो बी आर अगर करे प्रतिस्थापित तो ब्रोमोबेंजीन, आई करे तो आयोडोबेंजीन, एफ करे तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। तो वही के प्रक्रम में आपको हम समझा रहे हैं, क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के वे हाइड्रोजन व्युत्पन्न जिनमें हाइड्रोजन परमाणु यानी कि आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन समूहों के रूप में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ठीक है। जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग के, ये हमारी क्या, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन की रिंग। ठीक है ना। रिंग के कार्बन परमाणु से, ठीक है, यहां पर सी और एच दोनों मौजूद होते हैं, तो एच का विस्थापन इस हाइड्रोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है। परमाणु से जुड़ा होता है, हैलो एरिन्स कहलाते हैं, अर्थात क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ऐसे नाम लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है, हमने आपको यहां लिखा है कि नाम से पहले आप क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमो लगाएंगे, फ्लोरो लगाएंगे, अथवा आप आयोडो पूर्व लग्न लगा दिया जाता है। कहने का आशय है, यहां आप देखें ध्यान से, आपको जो हाइड्रोजन परमाणु है हमारे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, ठीक है ना, तो उनको आपको याद करना होगा। ठीक है। यदि क्लोरो समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो क्या है, क्लोरो लगाएंगे पहले, बेंजीन पे हम क्या लगाएंगे, क्लोरो। ठीक है। यहां देखें, तो क्या हो गया, ये हो गया है क्लोरो बेंजीन। क्या हो गया है, क्लोरो बेंजीन। यदि प्रतिस्थापन होता है बी आर के द्वारा तो हमारा हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। कोई समस्या, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि प्रतिस्थापन होता है आई के द्वारा तो हो जाएगा हमारा आयोडो बेंजीन। ठीक है। इसी प्रकार से यदि प्रतिस्थापन होता है एफ के द्वारा, ठीक है ना, तो हमारा कहलाएगा फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, समझ गए। तो अर्थात एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन परमाणुओं का जुड़ जाना, किसके द्वारा, कार्बन से जुड़ जाना, और एच को विस्थापित करने के पश्चात में हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब हमें नाम इनके लिखने हैं। तो जो प्रतिस्थापन है, जो स्थानापन्न है, तो यदि कई और परमाणु दिया जाते हैं तो एरोमेटिक में हम नाम कैसे लिखेंगे, अब हम आपको वो समझाने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले तो आप समझें कि जो अरेबिक अंक हैं उन्हें हम कैसे बेंजीन रिंग पर जो है कैसे उसको लिखते हैं, कैसे गिनती में लाते हैं। ठीक है। तो यहां होता है पहला कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6। ठीक है ना। अब यदि
एक पे या दो पे या तीन पे या चार पे या पांच पे अथवा छह पे अगर प्रतिस्थापन होता है तो उसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे वो आप देखें। जैसे कि यहां हमारा जो है और तुम्हें बता दे एक बात और क्या है कि इनका नाम लिखने के लिए एरोमेटिक नाम लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग है एक और दो पे प्रतिस्थापन हो रहा है तुम्हारा कहलाएगा आर्थो और उसे हम लोग ओ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि प्रतिस्थापन हमारा होता है एक और तीन पे तुम्हारा मेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा मेटा कहलाएगा। इसी प्रकार यदि प्रतिस्थापन हमारा एक और चार पे होता है तो हमारा कहलाएगा पैरा। ठीक है ना। अगर प्रतिस्थापन एक और दो पे आर्थो ओ से लिखेंगे, एक और तीन पे तो मेटा, एक और चार पे तो पैरा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखें पहले पे हमारा क्या है हमारा है सीएल अर्थात जो क्लोरो समूह है वो हमारा लगा हुआ है। ठीक है। और दूसरे पर भी मान लिया हमारा क्लोरो समूह लगा हुआ है तो नाम कैसे लिखेंगे हम लोग इसका। ठीक है ना। तो एक संख्या ये वन है ये हमारा टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है और ये हमारा सिक्स है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम वन टू वन टू और है कितना ये एक और दो है तो हो जाएगा डाई और है क्या ये क्लोरो तो हो जाएगा क्लोरो और ये क्या है ये बेंजीन है। क्या है ये बेंजीन रिंग है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम एरोमेटिक में नाम हम लिख पाएंगे। ठीक है। यानी कि वन पे और टू पे तो हो गया वन टू एक और दो है तो डाई हो गया है सीएल है तो क्लोरो हो गया है और रिंग का है कि हमारी ये बेंजीन है तो वन टू डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है। तो एक तो यह प्रोसेस हो गई है कि एक एक अब हम बता रहे हैं आपको कि आर्थो कहां पे लगाते हैं मेटा कहां पे और पैरा कहां पर लगाते हैं उसको देख लो। ऐसे लिख लें या तो अथवा है ना। क्या है एक और दो पे प्रतिस्थापन हमारा हो रहा है तो एक दो क्या हमारा देखो एक और दो पे क्या है आर्थो है। क्या है हमारा आर्थो तो हम लिखेंगे ओ ये हो जाएगा आर्थो दो है तो डाई और सीएल है तो क्लोरो और बेंजीन रिंग हमारी। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग जो है नाम लिख लेंगे। ठीक है। इसको आप देख लीजिए। और यदि इसका जो प्रतिस्थापन है मान लिया कहां हो जाए एक और तीन पे हो जाए कहां हो जाए एक और तीन पे यहां पे मान लिया इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां पे एक और तीन वन कामा थ्री एक पे है और कहां है तीन पे है तो वन कामा थ्री डाई क्लोरो बेंजीन और यहां क्या हो जाएगा एक और तीन पे क्या है हमारा मेटा है यानी कि एम लग जाएगा हमारा। क्या हमारा है मेटा डाई क्लोरो बेंजीन है ना। यदि आप यहां पर बी आर लगाते हैं तो हो जाएगा हमारा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन ऐसे ही मेटा डाई आयोडो बेंजीन मेटा डाई फ्लोरो बेंजीन। ठीक है ना। अब हम करते हैं एक और चार प्रतिस्थापन चार पे तो इसको रखो कोई नया लेते हैं मान लिया हमने बी आर। ठीक है ना। और चार पे लिया हमने है बी आर ब्रोमो हमारा। ठीक है ना। तुम्हारा कहलाएगा वन कामा फोर वन कामा फोर डाई ब्रोमो बेंजीन
ठीक है ना। अर्थात कहने का से क्या है कि एक पे ब्रोमो हमारा है, और देखो 2, 3 और 4 किस पे है, 4 पे है। तो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर हम लिखें इस रूप में तो 1,4 पे क्या हमारा है, पैरा, क्या हमारा है, पैरा। तो हम लिखेंगे अथवा करके पी, पैरा हो गया है, और 2 है हमारा तो डाई हो गया है, डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना, तो समझ गए। कहने का से है कि जो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अर्थात जो उन हाइड्रोकार्बनों से जो हैलो एरिन बनते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं वो आप यहां देख लीजिए। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि यदि 2 से अधिक कोई समूह मौजूद हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, देखते हैं। जैसे कि ये हमारा बेंजीन रिंग, यहां बी आर लगा हुआ मान लिया है, यहां बी आर लगा हुआ है, और यहां बी आर लगा हुआ है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे उसको आप देख लें। ठीक है ना। तो क्या है हमारा, 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है, तो नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, 1,2,3। ठीक है ना। और 3 है तो ट्राई है, क्या ये ब्रोमो है, ब्रोमो। और ये पूरा रिंग कैसा हमारा बेंजीन है, क्या है ये, बेंजीन। ठीक है ना। तो 1, 2, 3, और 3 है तो ट्राई, बी आर है तो ब्रोमो, रिंग क्या हमारी बेंजीन। ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखो, अब मान लिया है कि यह जो ब्रोमो जो है हमारा वो कहां मौजूद है, मान लिया कि 2 पे 3 पे मान लिया नहीं है, मान लिया 4 पे है, तुम्हारा हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4। 3 है तो ट्राई और ब्रोमो और बेंजीन। ठीक है ना। 1, 2, 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसी प्रकार से इसको देख ले। तो संख्या तो हमने आपको बता ही दी थी कि कहां का कितनी होती है। ये पहली होती है, ये दूसरी कार्बन की, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं। अरेबिक अंक है ये। ठीक है ना, कार्बन को गिनने के लिए। अब मान लिया कि हमारा मान लिया क्लोरो समूह है या आर्डो मान लिया, क्लोरो भी ले चुके हैं और फ्लोरो रह गया है। ठीक है। आई 1 पे लगा हुआ है मान लिया, और 3 पे लगा हुआ है, और मान लिया 5 पे लगा हुआ है। तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। क्या नाम हो जाएगा,
1,3,5 और 3 है तो ट्राई और है तो आइडो। 1,3,5 ट्राई आइडो बेंजीन। ठीक है ना, देख लें इसको। 1 पे, 3 पे और 5 पे कोई समस्या नहीं है। जिस पर परमाणु लगा हुआ हो अंक केवल उसी के लिखे जाएंगे। ठीक है, तो 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, तो 1, 3, 5 और 3 है तो ट्राई हो गया है। आई होता है आइडो समूह और ये हमारा बेंजीन होता है, तो 1, 3, 5 ट्राई आइडो बेंजीन। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखो नया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगला एग्जाम्पल देख लें आप। अब मान लिया यहां पर एक अलग समूह है, एक CH3। एक समूह कौन सा होता है? ये होता है मिथिल समूह। कौन समूह होता है? मिथिल समूह। ठीक है ना, तो ये जब बेंजीन रिंग से मिथिल समूह जुड़ जाता है तो उसका नाम हो जाता है टॉल्यूइन। क्या नाम हो जाता है? टॉल्यूइन नाम हो जाता है उसका। ठीक है ना, और यदि प्रतिस्थापन एक और होता है, मान लिया, तो मान लिया कि जो ब्रोमो समूह है उसका प्रतिस्थापन यहां पर होता है, तो ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 पे ब्रोमो हमारा है तो 2 ब्रोमो, तो पूरा हमारा क्या है इसको छोड़कर? टॉल्यूइन है, तो 2 ब्रोमो टॉल्यूइन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, और ये पूरा क्या C3 के साथ में, बेंजीन के साथ में हमारा टॉल्यूइन है, तो 2 ब्रोमो टॉल्यूइन। ठीक है, अगला देखो। और इसको एक और नाम से कैसे? प्रतिस्थापन 2 पे हो रहा है तो हम कह सकते हैं आर्थो ब्रोमो टॉल्यूइन। आर्थो ब्रोमो टॉल्यूइन। ठीक है ना, इसी प्रकार से यदि अगर प्रतिस्थापन हमारा मान लिया होता है इस संख्या को और छोड़ के अगली संख्या पे, मान लिया प्रतिष्ठा हमारा कहां? 3 पे। कहां हो रहा है? 3 पे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लोरो समूह हमने लगा दिया है 3 पे, तो नाम कैसे लिखेंगे? 3 पे हमारा क्लोरो समूह है तो 3 क्लोरो, और हमारा क्या है? टॉल्यूइन है, 3 क्लोरो टॉल्यूइन। अथवा अगर आर्थो मेटल तो हम क्या लिखेंगे हम लोग? 1 और 3 पे है तो क्या हो जाएगा? मेटा, मेटा क्लोरो टॉल्यूइन। ठीक है ना, 3 यानी 3 क्लोरो टॉल्यूइन, अथवा 1 और 3 है, आप जानते 3 पे हमारा मेटा होता है, तो 3 अर्थात मेटा क्लोरो और टॉल्यूइन। अगर मान लिया हमारा प्रतिस्थापन 4 पे हो रहा है, ठीक है ना, पहले इसको देख ले। अगर हमारा प्रतिस्थापन मान लिया 4 पे हो रहा है, मान लिया F लगा हुआ है 4 पे,
एफ लगा हुआ हो फ्लोरो, आई लगा हुआ हो आयोडो, सीएल लगा हुआ है क्लोरो, बीआर लगा हुआ हो तो ब्रोमो। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पे हमारा फ्लोरो है, क्या हमारा है फ्लोरो, तो हमारा हो जाएगा 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, और हमारा पूरा क्या है टालुविन है, टालुविन। अथवा 1 और 4 कहां है हमारा, प्रतिस्थापन हो रहा है 4 पे, तो हमारा हो जाएगा पैरा, पैरा फ्लोरो टालुविन। ठीक है ना, देख लीजिए इसको।